यानी हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज आवर टॉपिक टुडे, राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो देखिए, जो पारंपरिक फार्मूला आपका है ना, जो फार्मूला है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद वर्ब लाओ, उसमें ऑब्जेक्ट लगाओ, अदर वर्ड लाओ, ये सब होता है जो टेंस के मुताबिक हम लोग करते हैं ना, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो अपनाते हैं। आज हम लोग ये करेंगे कि शॉर्टकट में, यानी शॉर्टकट में जिसमें ग्रामर का बहुत लोड ना पड़े हम पर, है ना, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, हम कैसे शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये ट्रिक है, इस ट्रिक को देखना है, ठीक है। ट्रिक के अनुसार हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, वह क्या खाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, आपको ध्यान देना है, जब हम कोई भी टेंस करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वर्ब के लिए 4 क्वेश्चंस तुरंत हो सकते हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल हैं। जैसे कोई भी क्रिया होती है, मान लीजिए वह खाता है, तो खाने की जो क्रिया है आपकी, ये 4 क्वेश्चन इस पर बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। देखिए, खाता है तो कब खाता है, यानी व्हेन से बन सकता है। क्यों खाता है, वाई कारण है इसमें। कैसे खाता है, तरीका यानी मोड ऑफ एक्शन, तो क्या लगेगा, हाउ। क्यों खाता है, वाई। कैसे खाता है, हाउ। कब खाता है, व्हेन। कहाँ खाता है, सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर एक्शन होगा, खाना पीना उठना बैठना, जो भी हम टेंस बनाएंगे, उसके लिए 4 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी कोई भी कार्य कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, यानी स्थान, प्लेस, टाइम, समय, रीज़न कारण, और मैनर तरीका, हाउ, है ना। ये 4 हम बना सकते हैं। अगर हमने पूछा कि वो क्या खाता है, तो हमें दिमाग में रखना है कि वो खाता है, यानी उसको अफर्मेटिव में आपको जेहन में बिठा देना। वो खाता है तो क्या होगा, ही ईट्स। लेकिन अभी यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपको एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है, यानी सिंगुलर नंबर से हटा देना है, और प्लूरल नंबर में तो वैसे भी नहीं लगता है। तो क्वेश्चन पूछते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान देना है कि चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको सबसे पहले ले लेंगे। जैसे देखिए, वो क्या खाता है, तो हम करेंगे ही ईट। ही ईट्स नहीं करेंगे, ही ईट, वो खाता है। अब उसका ठीक पहले ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डज, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ में जो सहायक क्रिया आती है डज आती है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया आती है डू आती है। तो सिंगुलर नंबर कौन कौन है, ही, सी, इट, या नाम, या एकल संख्यावाची कोई शब्द होता जिसमें एक होता, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, फार्मर है, अकेला है, तो भी एक वचन में आता है। तो एक वचनकर्ता के साथ में डज, और बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल नंबर के साथ में, अर्थात आई, वी, यू, दे, और बहुसंख्यावाची शब्द, यानी टीचर का टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, फार्मर्स हो गया, है ना, चिल्ड्रेन हो गया, तो इनके साथ में क्या आएगी, सहायक क्रिया डू का यूज़ करते हैं। तो बस इतना केवल ध्यान में रख लीजिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में डज सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब यानी हमारी, ठीक है, और प्लूरल नंबर के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आएगी वो डू होगी, ठीक है। तो देखिए, वह क्या खाता है, तो हमारे दिमाग में चीज़ एकदम बिल्कुल मैसेज चला गया कि वो खाता है, मैं पहले बोला नहीं, ही ईट। अब उसके पहले क्या लगेगा, डज, चूंकि ही के अकॉर्डिंग डज लगेगा, और ठीक उसके पहले वॉट, क्या के लिए। जब बीच में क्या आता है तो वॉट लगाते हैं। तो क्या खाता है, तो ही ईट हमने कर दिया, ही ईट, और उसके ठीक पहले डज, और उसके ठीक पहले वॉट, वॉट डज ही ईट। अब दूसरा है, देखिए, वह कब खाता है, तो इसमें करेंगे कब की, कब के लिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हेन, बहुत बढ़िया, व्हेन लिखेंगे, व्हेन पहले चला जाएगा, फिर बचा क्या, वो खाता है। वो कब खाता है में कब यानी पहले चला गया, व्हेन, अब क्या बचा, वो खाता है, तो वह के अकॉर्डिंग डज लगेगा, यानी व्हेन के बाद क्या आ जाएगा, डज। व्हेन डज हीट, हीट वहीं पर रह जाएगा, उसके पहले आ जाएगा डज, और ठीक उसके पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अब अगला देखिए आपका है, मैं कहाँ जाता हूँ, यानी ये आपका सेंटेंस है, मैं कहाँ जाता हूँ। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, और क्या नाम है उसका, आई, ये प्रोनाउन आई है, आई मीन्स मैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, इसके पहले डू लगता है। तो सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, मैं कहाँ जाता हूँ, तो कहाँ नहीं बोलेंगे, मैं जाता हूँ पहले आपके ध्यान में होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ का क्या लिखते हैं आप लोग, आई गो। अब आई गो के पहले आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब
डू, तो आई गो के पहले डू लगाओ और डू के पहले हाँ व्हेन या व्हेयर, जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं कहाँ जाता हूँ तो हो जाएगा व्हेयर, है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, वेयर डू आई गो। ये ट्रिक है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद उसकी वर्ब, ठीक है। अगला है मैं कब जाता हूं, तो क्या होगा, व्हेन डू आई गो, ठीक है। अगला है तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, यानी यू के अकॉर्डिंग हमने क्या प्रयोग किया, डू, और डू के पहले हाउ, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले चला गया हाउ, उसके बाद में सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग डू आया, फिर हमारा सब्जेक्ट यू आया, उसके बाद प्ले। तो इसमें सबसे आसान बात क्या लगती है कि हमको अफर्मेटिव जैसा फील आता है। हमें फील ही नहीं होता है कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, हमें फील होता है हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। दैट इज द मिरेकल ऑफ दिस फार्मूला, है ना। मिरेकल मीन्स रहस्य, यही रहस्य है। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब तुम क्यों खेलते हो, तो हमें ध्यान में आ गया कि तुम खेलते हो बोलना है हमको है, तो यू प्ले। और क्यों खेलते हो, क्वेश्चन वर्ड व्हाई लगा दिया और यू के अकॉर्डिंग डू आएगा, तो तुम खेलते हो यू प्ले, उसके पहले डू यू प्ले, और ठीक पहले व्हाई डू यू प्ले। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं आपसे, हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। देखिए इंग्लिश में लिसनिंग पावर बहुत जरूरी है, इंग्लिश में लिसनिंग पावर का बहुत महत्व होता है। अगर हम ठीक से सुनेंगे नहीं तो उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ती है, मत सोचिए, है ना, टफ पड़ती ही है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है, केवल चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है बस, यानी सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। चलिए, तो हम क्यों पढ़ते हैं, Why do we read? हाँ फिर से बोलिए बिना हिचक के। Why do we read? वेरी गुड। हम क्यों पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, Who do you read? नो हम कैसे पढ़ते हैं, How do you read? यू नहीं बी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे कि लिसनिंग पावर बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है, किसी चीज़ को देखना है, निरीक्षण करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, किसी चीज़ को गौर से देखना। तो पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर उस चीज़ को आपको क्या करना पता लग जाएगा। ऑब्जर्वेशन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, देखने का। उसके बाद में अगर वहाँ पर आवाज़ का महत्व है तो सुनने का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हम चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन सुनने से ज़्यादा समझ में आता है ना चीज़ों को, ठीक है। तो लिसनिंग पावर का बहुत महत्व होता है। हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं यानी हम है, ध्यान दीजिए। How do we read? वेरी गुड। हम क्यों पढ़ते हैं, Why do we read? बहुत बढ़िया। हम कब पढ़ते हैं, When do we read? और हम कहाँ पढ़ते हैं, Where do we read? बहुत बढ़िया, राइट। इस प्रकार से फ्लो में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम पूछते हैं, आप लोगों में से बराबर बोलिएगा, थोड़ा लाउड बोलिएगा, ठीक है। पूछते हैं वह कैसे खाता है, हाउ डज ही ईट। वो क्यों खाता है, हाँ व्हाई डज ही ईट, ठीक है। वो कहाँ खाता है, ठीक है। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बताइए आप, मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, नो। सिस्टम समझिए, वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, तो आपका सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू। तो क्यों के लिए वाई लगाओ, उसके बाद डू, फिर उसके बाद आई, ठीक है। वाई डू आई, तो मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, Why do I read? फिर से बोलिए, मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, Why do I read book? ये होना चाहिए। मैं पुस्तक कैसे पढ़ता हूँ, How do I read book? मैं पुस्तक कहाँ पढ़ता हूँ, Where do I read book? ठीक है। तुम मैच कहाँ खेलते हो, Where do I? नो। तुम मैच कहाँ खेलते हो, Where do you cricket match? प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। यानी अब चीज़ें गड़बड़ हैं, एक रट सा जाता है, वो फार्मूला नहीं अपनाना। चलिए, आप मैच कहाँ खेलते हैं, Where do you play the match? हाँ वेयर डू यू प्ले द मैच, ठीक है।
आप संगीत कहाँ सुनते हैं? Where do you listen the music? गुड, ठीक है, लेकिन ये फ्लो में होना चाहिए, आ जाएगा। ये बहुत चमत्कार है, हर जगह आ जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं वैसे आपको भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा है, प्रैक्टिकल सेशन में कम से कम आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। चलिए इधर बताइए, आप बताइए, मैं क्यों लिखता हूँ? मैं क्यों लिखता हूँ? Why? फिर से, मैं क्यों लिखता हूँ? Why do I read? नहीं, मैं क्यों लिखता हूँ? Why do I write? मैं क्यों पढ़ता हूँ? Why do I read? मैं क्यों सुनता हूँ? Why do you listen? नो। देखो पहले क्या पूछा गया, लिसनिंग पावर, लिसनिंग पावर बहुत जरूरी है। चलिए, मैं क्यों पढ़ता हूँ? Why do I read? Why do I read? ठीक है, मैं कैसे पढ़ता हूँ? How do I read? मैं क्यों पढ़ता हूँ? Why do you read? मैं क्यों पढ़ता हूँ? Why do I read? ऐसा होगा। चलिए आप बताइए, आप कहाँ जाते हैं? Where do you go? हाँ, वेयर डू यू गो। आप क्या खाते हैं? What do you ठीक है, आप क्या खाते हैं? What do you eat? ठीक है, आप कैसे खाते हैं? How do you eat? ठीक है, आप कब जाते हैं, क्या होगा? When do you go? हाँ, व्हेन डू यू गो, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलो, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना, लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, इनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आइए, क्या हम पढ़ते हैं? What do we read? नो, इसका मतलब है Do I read? हम क्या पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, नहीं Do we read? डू बी रीड। क्या हम सुनते हैं? Do we listen? ठीक है। क्या हम खेलते हैं? Do we play? ठीक है। क्या मैं जाता हूँ? Do I go? क्या मैं पढ़ता हूँ? Do I read? ठीक है। क्या मैं सुनता हूँ? Do I read? Listen. ठीक है। क्या वे पढ़ाते हैं? Do they teach? डू दे टीच, क्या वे पढ़ाते हैं? वे कब पढ़ाते हैं? When do they teach? व्हेन डू दे टीच, ठीक है। वे कहाँ पढ़ाते हैं? Where do they teach? ठीक है। वे कैसे पढ़ाते हैं? How do they teach? ठीक है। आप